अटैक ऑन टाइटन, जिसके इस पूरी दुनिया में लाखों एंड करोड़ों फैंस हैं, जिसकी स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड एनिमेशन ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। और ऐसे लोग जो एनिमे नहीं देखते हैं, उन्होंने भी इस सीरीज़ की वजह से एनिमे देखना शुरू कर दिया और ये सीरीज़ अब जाके कंप्लीट हुई है। मेरा मतलब था इसने अब जाके अपना फाइनल एपिसोड रिलीज़ किया, जिसके साथ ही हम ये कंसिडर कर सकते हैं अटैक ऑन टाइटन अब आगे कंटिन्यू नहीं होने वाला है और इसकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का बहुत बड़ा फैन बेस होने के कारण लोग बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं। पहले तो वो लोग जिन्हें AOT की एंडिंग बहुत पसंद आई और जिसे देखते वक्त वो रोए भी। फिर आते हैं वो लोग जिन्हें लगता है इसकी एंडिंग और भी बेटर हो सकती थी। और फिर लास्ट में आते हैं वो लोग जिन्हें इसकी एंडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आता हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ ये कमेंट्स में बताएं। अटैक ऑन टाइटन शुरू से ही एक ऐसा एनिमे रहा है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेथ हमने देखी है और इसी एक रीज़न की वजह से ये एनिमे रियलिटी के बहुत ही करीब लगता है, क्योंकि इस सीरीज़ की हर एक डेथ परमानेंट थी। ऐसा नहीं कि जैसे कोई और एनिमे में एक कैरेक्टर की डेथ होने के बाद वो वापस से रीइंकारनेट या किसी जादू, मैजिक या विश की वजह से वो कैरेक्टर वापस आ जाए। ये तो हुआ इसका एक पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट। जो भी कैरेक्टर्स इसमें ज़िंदा बचते हैं उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही सही हुई है। इसमें अगर मैं सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जोड़ूँ तो वो होगा फ्लॉक का, जिसे रिसेंटली हमने 3rd सीज़न के एंडिंग में देखा था और जो 4th सीज़न में अपना एक अलग ही छाप छोड़ता है और स्टोरी में अपनी इम्पोर्टेंस को फील कराता है। अब सीरीज़ के स्टोरी, कैरेक्टर एंड स्क्रीन प्ले से हट के इस सीरीज़ की एंडिंग के बारे में बात करते हैं। इसके एंडिंग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, सीरीज़ ने जहाँ से अपने आप को शुरू किया था एंड भी उसी सेम लोकेशन के साथ खुद को किया है। अब अगर बिना ज़्यादा घूमे फिरे मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मुझे इसकी एंडिंग सूदिंग एंड सेटिस्फाइंग लगी। इसके एंडिंग का हर एक एस्पेक्ट मुझे पसंद आया, चाहे वो एनिमेशन को लेके हो या चाहे विजुअल्स को लेके। और इसमें भी स्पेशली ये क्लिफ वाला सीन मेरे दिमाग में छप सा गया है और जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। फाइनली एंड आते आते एरन ने मिकासा के लिए अपनी फीलिंग्स को हमारे सामने रखा और ये भी बताया कि उसे इतना एक्सट्रीम लेवल तक जाने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया। और एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली फील हुई, इसकी एंडिंग थोड़ी बहुत कोड गियास से सिमिलर लगी। अब यहाँ पे मुझे प्लीज़ गलत मत समझना कि मैं दोनों एनिमेज को कंपेयर कर रहा हूँ। कोड गियास अपनी जगह पे बेस्ट था और AOT अपनी जगह पे बेस्ट है और दोनों की ही एंडिंग अपने अपने पॉइंट पे सही है। और क्योंकि ये दोनों ही एनिमे मुझे पसंद है तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूँगा। हाँ, पर ये ज़रूर बताऊँगा कि क्यों AOT की एंडिंग मुझे ज़्यादा स्पेशल लगी। अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग हमें यूनिवर्स का एक बिग पिक्चर दिखाता है, सॉर्ट ऑफ एक आइडिया देता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। इस सीरीज़ के एंडिंग विजुअल्स में हम इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ की क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के साइकिल को देखते हैं। हर दिन का एक रात होता है और हर रात का एक दिन। ये भी देखते हैं कैसे मौसम एक के बाद एक अपने आप को एक साइकिल में रिपीट कर रहे हैं। और यही सेम चीज़ हम इंसानों के साथ भी देखते हैं। इंसान जो अपने आप को हर सेकंड डेवलप एंड इवॉल्व कर रहा है और इसी एवोल्यूशन को कंटिन्यूस करते करते एक दिन वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। और यही सेम क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का साइकिल हमारी अपनी गैलेक्सी के साथ भी होने वाला है। AOT के एंडिंग के विजुअल्स हमें ये भी दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट इस दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से ही ह्यूमन एवोल्यूशन का सोर्स था, है और रहेगा। एंड बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के कोई भी एवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं था। हम हर जगह और हर एक फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, फिर चाहे वो फिज़िकल हो या फिलोसॉफिकल। इसका अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो आज दुनिया की हर एक कंट्री अपने आप को लगातार इवॉल्व करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही है ताकि दूसरी कोई कंट्री उस पर अटैक ना कर सके। इसे मैं साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ या फिर सिंपल एंड कॉमन टर्म्स में इसे हम बोलेंगे कोल्ड वॉर। इसी कॉन्फ्लिक्ट का एक और छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है, दुनिया भर के साइंटिस्ट हमेशा से ही एक दूसरे के थियरीज एंड डिस्कवरीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एंड खुद की थियरीज एंड डिस्कवरीज को राइट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू
हम आज भी साइंटिफिकली इम्प्रूव एंड इवॉल्व कर रहे हैं। अगर हमें दोस्तों के साथ कहीं घूमना है तो हम आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट एंड आर्ग्यू करते हैं ताकि एक बेटर प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो सके, और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरे दिल में हमेशा ही अटैक ऑन टाइटन के लिए एक स्पेशल जगह होगी, और इस सीरीज़ ने ये दुनिया और ये यूनिवर्स कैसे काम करता है ये भी सिखाया, और कॉन्फ्लिक्ट की इम्पोर्टेंस भी बताई, जो मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। वैसे इनके अलावा वो कौन से दूसरे लाइफ लेसन्स हैं जो आपने इस सीरीज़ को देखते हुए सीखा है, मुझे कमेंट्स में बताना। आप ओवरऑल अटैक ऑन टाइटन इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? इस सीरीज़ में आपको क्या अच्छा लगा और इसकी एंडिंग को लेके आपके क्या फीलिंग्स हैं, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था, आप मेरे साथ साथ अपनी खुद की भी कैटेगरी बता सकते हो। इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।